अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सभी सीनियर सिटीजन खाता धारकों को 31 जनवरी 2026 से पहले 3 काम करना जरूरी, नया नियम लागू। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 3 काम कौन से है। और अगर आप पेंशन धारक हैं और आपकी आयु 60 से अधिक है तो यानी आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 60 से अधिक आयु होनी चाहिए और अगर कोई महिला है तो उनकी आयु 58 साल होनी चाहिए, तो उन्हें सीनियर सिटीजन श्रेणी में माना जाता है और उन्हें पेंशन मिलती है। और वृद्धा, विधवा, दिव्यांग जो भी जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है उन्हें ये 3 काम करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति ये 3 काम 31 जनवरी तक नहीं करते हैं तो उन्हें सरकार का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है। अगर जो व्यक्ति जिसे पेंशन मिलती है अगर वो 31 जनवरी तक इन 3 नियमों का पालन नहीं करता है तो उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि उनके पेंशन को बंद कर दी जाएगी। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप कहीं स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए मैं आपको तीनों नियमों को एक एक करके बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे पहले नियम में लिखा गया है कि जीवन प्रमाण पत्र, जो इसका डेट पहले था 2025 में 31 दिसंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दी गई है। यानी मात्र आपके पास 15 से 16 दिन का समय है। अगर आप इन 15 से 16 दिन में आप जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर में जो महत्वपूर्ण बात है वो लिखा गया है केवाईसी, यानी अगर कोई व्यक्ति पात्र व्यक्ति है जिन्हें पेंशन मिलती है, वृद्धा हो गया, विधवा या दिव्यांग, जो जिस प्रकार की उन्हें पेंशन मिलती है उन्हें केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति केवाईसी नहीं करवाता है तो उसके पेंशन को बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर आप सभी के पेंशन में देती है। यानी आपके जो भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर बढ़ाती है। तो आप सभी का जो पेंशन है अगले महीने फरवरी से आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होगी, मगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अगले महीने से आप सभी का पेंशन बंद हो जाएगी। और तीसरे नंबर में महत्वपूर्ण जो बातें लिखी गई है यहाँ पे डीबीटी, यानी डीबीटी आपका जो भी पैसे आती है, आपका जो भी अकाउंट में राशि भेजा जाता है डीबीटी माध्यम से आता है। यानी ये जो डीबीटी है आधार अकॉर्डिंग नंबर से आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, जो भी आपका पेंशन राशि आती है आपके वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए आप इन 3 नियमों का पालन करना इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 3 नियमों से एक भी छोड़ देते हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगी। और सरकार का आदेश और मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी का जो भी 1500 1100 पेंशन मिलती है वो अगले महीने से 3500 कर देने की बात है। और संभावना है कि जल्द ही आधिकारिक घोषणा होते ही आप सभी का पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि चौथे नंबर में फर्जी आयु, यानी जिस व्यक्ति की आयु आधार कार्ड पे यानी अपने 60 साल करा लिए हैं और उनकी आयु असल में 55 या 50 है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और सख्त जांच चल रही, अगर जो व्यक्ति फर्जी तरीके से आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उनका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि दिव्यांग जो भी व्यक्ति है वो अपना फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट दे। अगर जिस व्यक्ति की दिव्यांगता अगर 30-40 के नीचे है तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। और ये नियम हर राज्य में लागू कर दी गई है और कहीं कहीं पे ये नियम काम भी कर रही है। यानी अगले महीने से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके पास मात्र 1 महीना का वक्त दिया गया है, आप जल्द से जल्द मेडिकल सर्टिफिकेट बैंक में जाकर जमा कर ले। और यहाँ पे 5वें नियम में लिखा गया है विधवा महिलाएं, फिर अगर विधवा महिलाएं पूर्ण विवाह कर लेती है और फिर से वो पेंशन का लाभ उठा रही है तो वो जल्द पेंशन को बंद कर दे, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश आया है कि अगर कोई महिला विधवा थी और फिर से विवाह कर लेती है वो तो पेंशन ना ले, नहीं तो पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति के अकाउंट 0 बैलेंस वाली है तो उनके अकाउंट में भी पेंशन राशि को भेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अकाउंट में
जीरो बैलेंस रहता है। तो बहुत से घबरा जाते हैं कि हमारे पेंशन की कैसे आएगी, हमारे पेंशन राशि क्यों नहीं आ रही। तो आप सभी को घबराना नहीं है, अब जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में भी सरकार आपकी पेंशन राशि को भेज देगी। तो इसीलिए आप सभी को घबराना या चिंता लेने की बात नहीं है, या फिर दूसरा बैंक खुलवाना नहीं है। आपका वही बैंक रहेगी और उसी में सरकार पैसे को भेज देगी। मगर आप सभी को इन 3 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 3 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अगले महीने से सरकार का आदेश आया है कि हर व्यक्ति जिसे भी पेंशन मिलती है उनकी पेंशन जांच होगी और फिर से उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त डीबीटी और ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र वहां पे नहीं रहेगा तो आप सभी का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और सभी तक शेयर करें। धन्यवाद।